आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अगमड मिटे तुम पद में मम मात चरण शरण है आपके तारण तरण जियान भव नदी तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए अतिशयकारी बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, मूल केदारा से चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि मूठ माटी रचयिता संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री अच्युत दुर्लभ साई निरंजन सागर जी महाराज की। कल कहाँ तक हो गया था? 8 नंबर पेज तक हो गया था ना, ठीक है ना। 9 नंबर से शुरू करना है। 9 का अंक शाश्वत अंक होता है। जैसी संगति होती है वैसी ही मति होती है, और जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हम किस संगोष्ठी में बैठते हैं, हमारे साथ में कौन कौन महानुभाव अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सबसे बड़ी शक्ति है विचारों की शक्ति। विचार यदि मान लीजिए थोड़े भी आपके खराब हुए तो कर्म बंद भी होगा और पतन के कारण भी हो जाते हैं। कल उदाहरण देखे अपन ने, पानी की बूंद एक है लेकिन रूप अनेक है। दलदल बन जाती है, मिट्टी में धूल में पड़ती है तो वही सर्प के मुंह में विष हो जाती है, नीम के पेड़ में कड़वी और आम के पेड़ में मीठी हो जाती है। वही पानी की बूंद जब स्वाति नक्षत्र में शिव के मुख में जाकर गिरती है तो मोती बन जाती है। इसलिए महत्वपूर्ण है संगति। आगे उसी के आगे बता रहे हैं। इसलिए जीवन का आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता होकर संबोधित करता साधक को साथी बन साथ देता है। आस्था के तारों पर ही साधना की उंगलियां चलती है साधक की। सराट जीवन में तब साधक जीवन में तब आशातीत सरगम झरती है। समझी बात बेटा, हाँ स्वरातीत सरगम, सरगम के साथ में स्वरातीत जुड़ जाएगा, झरती है समझी बात बेटा। इसलिए जीवन का आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता होकर संबोधित करता साधक को। मतलब आस्था की बात चल रही थी, आस्था आप रखेंगे तब ही आप आगे बढ़ पाएंगे। सम्यक दर्शन सबसे मूल है। यदि आपके पास में सम्यक दर्शन नहीं है तो जिस प्रकार से बिना अंक के शून्य का कोई महत्व है क्या? बस बिना आस्था के कुछ भी महत्व है तो वह आस्था से वास्ता होने पर आपके मन में उस आस्था से वास्ता हो तब रास्ता स्वयं शास्ता होकर, रास्ता मतलब होता है पथ, वह पथ शास्ता होकर आपके लिए मतलब अपनाने योग्य होकर, शास्ता मतलब हाँ अपनाने योग्य, शासन बोलते ना, शासन, शासन से यहां पर शास्ता। तो शास्ता मतलब सासू माँ भी बोल देते हैं। सासू जो होती है ना वो क्या बोलती है? मेरी चलनी चाहिए ना। तुम कौन होती है? अभी कल आई थी
और आज से तुम अपनी यानी जो है दुकानदारी जमाना शुरू कर दिया। एक भिखारी मंदिर से सासू लौट रही थी और उसके घर से लौट रहा था। तो जैसे ही उससे पूछा, क्यों मिला नहीं तुम्हें? बोले नहीं, मना कर दिया तुम्हारी बहू ने। ठीक, वो अंदर चली गई। अंदर जाके फिर से वो बोला, माई कुछ तो दे दो, बहुत देर हो गई है। आई सासू, चलो चलो आगे चलो, यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे ये बात तो तुम्हारी बहू ने भी बोल दी थी। बोले बहू कौन होती है? मना करेंगे तो हम करेंगे ना, मना भी करेंगे तो इस घर में मेरी चलती है। ये है शास्ता। आई समझ में? संबोधित करता साधक आस्था रास्ता स्वयं शास्ता होकर संबोधित करता वह शास्ता, वह सामने अपनाने योग्य जो है वो संबोधित कर रहा है साधक को। साथी बन साथ देता है, साथी बन साथ देता है। कौन? रास्ता। रास्ता भी साथी बन जाता है जब हमारे भीतर में उमंग हो, जब हमारे भीतर में ललक हो, जब हमारे भीतर में इच्छा हो। इच्छा होगी तो शास्ता, रास्ता शास्ता बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। साधना की आस्था के तारों पर ही साधना की उंगलियां चलती है साधक की। एक आपने देखी होगी वीणा, उस वीणा में 7 तार होते हैं। उन 7 तारों में आपस में एडजस्टमेंट रहता है और उस पे वो हाथ चलाता है। कौन? साधक। साधक जो है वो हाथ चलाता है अपना। साथी बन साथ देता है आस्था के तारों पर ही साधना की उंगलियां। साधना की उंगलियां चल रही है, अब वो स्वयं ही उसमें से प्रस्फुटित होगा। बिल्कुल संगीत जो होता है ना, उससे हम जैसे ये मूक माटी आचार्य श्री जी ने लिखी, तो एक साधक के भीतर में वो सब चीजें किस प्रकार से घटित होती है वो उन्होंने स्वयं ने समझा, स्वयं ने समझा, तब जाकर वो आगे बढ़ पाए, आगे बढ़ पाए और उन्होंने मूक माटी की रचना कर डाली। यहां पर भी आस्था के तारों पर साधना की उंगलियां चलती है साधक की। सार्थक जीवन में तब स्वरातीत सरगम झरती है। समझी बात बेटा? सार्थक जीवन को देखो, जिस जीवन में हमें रास्ता मिल जाए, आस्था हमारी मजबूत हो जाए, शास्ता हम स्वयं बन जाए, तभी तो जीवन सार्थक है। अन्यथा सार्थकपना नहीं है। हम क्या करते हैं? हम दूसरों के भरोसे अपने इस जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आचार्य कहते हैं कभी भी 3 काल में भी तुम नहीं बढ़ा पाओगे। हमारे यहाँ मोक्ष मार्ग नितांत स्वाश्रित है, नितांत स्वाश्रित है। पति पत्नी के लिए कुछ नहीं कर सकता और पत्नी पति के लिए कुछ नहीं कर सकती। ये जैन धर्म की ही एक विशाल विचारधारा है। इसमें वह बोल रहे हैं कि जब वह साधक उंगलियां चलाता है तो सार्थक जीवन में उस स्वरातीत, अभी तक तो स्वर में उलझा हुआ था, अब स्वरातीत सरगम झरती है। समझी बात बेटा? स्वरातीत का मतलब होता है जो बाहरी ये संगीत हम सब सुनते हैं ये स्वर के साथ में है, लेकिन जो भीतर का संगीत है वो स्वरातीत है, वो स्वरातीत है। उस स्वरातीत संगीत को तभी वह सुन पाता है जब आस्था के साथ में साधना की उंगलियां चला पाएगा। अन्यथा जिसको अनुभव बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अनुभव। अनुभव बोलता है। आप देखिए अनुभव के बिना आप कितनी ही बात कर लीजिए, गुड़ बहुत मीठा होता है, गुड़ ऐसा होता है, उसको खाते ही बिल्कुल अच्छा लगता है,
सब बातें हो रही है, बातें ही बातों में क्या है, कभी गुड़ का स्वाद आएगा? एक बार गुड़िया मिश्री की डली मुंह पे रख ली, पता लग जाएगा, वाह ऐसा होता है गुड़। बस हमें भी ये सब सास्ता होने पर ही हमें अच्छा लग पाएगा, अन्यथा हम आस्था तो है लेकिन रास्ता भी है, लेकिन अपना नहीं रहे हैं। अपना नहीं रहे तो तीन काल में भी वह स्वरातीत आनंद नहीं आ पाएगा। आगे बढ़ते हैं। और तूने जो अपने आप को पतित जाना है, लघुतम माना है, यह अपूर्व घटना इसलिए है कि तूने निश्चित रूप से प्रभु को, गुरुतम को पहचाना है। तेरी दूरदृष्टि में पावन पूत का बिंब बिंबित हुआ अवश्य। असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है बेटा। बहुत सुंदर कि यहां पर बोल रहे हैं, वो जो तट की माटी है उसने अपने आप को कैसा माना? पतित माना, अपने आप को लघु माना, अपने आप को छोटा माना। जब पतित होते हैं, अपने आप को लघु मानते हैं, तभी तो वो ऊपर उठ सकता है। अपने आप को छोटा मानने वाले ही सामने वाले को बड़ा मानता है। क्या बोला? अपने आप को छोटा मानने वाला ही सामने वाले को बड़ा मानता है। असत्य की सही पहचान सत्य का अवधान है। असत्य की सही पहचान सत्य का अवधान है। मतलब ये दोष है, ये गलत है। इस चीज को यदि आपने स्वीकार कर लिया, बिन जानन्ते दोष गुणन्ते, कैसे तजिए गई। बहुत सुंदर यहां पर दिया है कि गुरु यानी भारी भी होता है, गुरु यानी बड़ा भी होता है। प्रभु को तुमने बड़ा माना है, पहचाना है। तेरी दूर दृष्टि में पावन पूत का बिंब बिंबित हुआ अवश्य है। पावन यानी पवित्र, पवित्र तेरे अंदर में वह पवित्रता आ गई, तभी तो तुमने छोटा मान लिया, अन्यथा तो छोटा मानना ही बड़ी मुश्किल है। छोटा ही नहीं मान पाते। आज तुमने अपने आप को छोटा माना है, तुमने पतित माना है, निश्चित रूप से यह तेरे लिए अच्छा पवित्र बनने का अवसर प्राप्त हो गया है। पावन बनने का अच्छा अवसर प्राप्त हो गया है। इसलिए अपने आप को यदि ऊपर उठाना चाहता है तो ऐसे ही छोटा अपने आप को मानकर चलो। पतन पाताल का महसूस ही उत्थान ऊंचाई की आरती उतारना है। बहुत सुंदर। पतन पाताल का महसूस ही, अपन को नीचे गर्त में गिरे हैं ऐसा ही अपने अंदर में आएगा, तभी तो उत्थान की ऊंचाई की आरती उतारना है, तभी तो उसको पा पाएंगे। कौन पाएगा? जो अपने आप को नीचे मानेगा वही तो ऊपर चढ़ पाएगा। जो पहले से ही अपने आप को ऊपर मान रहा है, तीन काल में वह ऊपर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो तो बोल रहा है ना, मैं तो शुद्ध बुद्ध हूं, निरंजन हूं, मैं तो बिल्कुल आत्मा मेरी कर्मों से अलिप्त है। ऐसा एक बहुत बड़ा संप्रदाय अपने आप में मानकर चलता है। उस संप्रदाय के लिए भी यही कहना है आचार्य श्री जी का कि जब तक वह अपने आप को पतित नहीं मानेगा, तब तक उत्थान की ऊंचाई नहीं प्राप्त कर पाएगा। किंतु बेटा इतना ही पर्याप्त नहीं है। आस्था के विषय को आत्मसात करना हो, उसे अनुभूत करना हो, तो साधना के साथी में स्वयं को ढालना होगा सहर्ष। बहुत ही सुंदर। इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमने जान लिया है कि भगवान मैं पतित हूं, आप पावन हैं। प्रभु पतित पावन मैं अपावन, हे प्रभु
आप पावन हैं, मैं पतित हूं, ये जान तो लिया, लेकिन साधना के जो रास्ता है उसको अपनाया नहीं, तो 3 काल में भी आप पावन बन पाएंगे? बोलो, नहीं बन पाएंगे। इतना ही पर्याप्त नहीं है। आस्था के विषय को आत्मसात करना हो, उसे अनुभूत करना हो, तो साधना के साथे में स्वयं को ढालना होगा। सहर्ष हमारे यहाँ तो यही बात की जाती है, नहीं तुम अपना कैसे परिणाम रखते हो, अपने परिणामों को दूसरों के भरोसे कभी भी साधना नहीं होती है। पर्वत की तलहटी से भी हम देखते हैं कि उत्तुंग शिखर का दर्शन होता है, परंतु चरणों का प्रयोग किए बिना शिखर का स्पर्शन संभव नहीं है। दूर से देखते हैं तो पर्वत की जो तलहटी है, उस तलहटी में अपन पहुंचते हैं तो उत्तुंग शिखर है, आपके यहाँ मंदिर बनने जा रहा है। जब बहुत ऊंचे जब शिखर बन जाएंगे, तब आप लोगों को भी लगेगा अब इन शिखरों तक कैसे पहुंचे, इन शिखरों तक कैसे पहुंचे। बता रहे हैं चरणों का प्रयोग किए बिना शिखर का स्पर्शन संभव। जब तक आप सीढ़ियां नहीं चढ़ोगे, जब तक आप ऊपर ऊर्ध्वगमन नहीं करेंगे, तब तक शिखर का स्पर्शन हो सकता है क्या? केवल बातें रहेगी। दूर से आप उसको देख सकते हो, दूर से आप कहेंगे कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन जो उसका आनंद पास जाकर लेना है वह नहीं ले पाएंगे। हाँ हाँ, यह बात सही है कि आस्था के बिना रास्ता नहीं, मूल के बिना चूल नहीं, परंतु मूल में कभी फूल खिले हैं। फलों का दल वह दोलायित होता है, चूल पर ही आखिर। बहुत सुंदर। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर 3 तरह का उपयोग होता है। एक उपयोग होता है अशुभ उपयोग, एक होता है शुभ उपयोग, और एक होता है शुद्धोपयोग। तो शुद्धोपयोग की भूमिका में आपको पहुंचने के लिए अशुभ से तो आपने छोड़ ही दिया था, शुभ उपयोग को भी छोड़ना पड़ेगा, तभी आप शुद्ध उपयोग में लीन हो पाएंगे। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यह बात सही है कि आस्था के बिना रास्ता नहीं, आस्था आपको रखना है, मूल के बिना चूल नहीं है। आपका जो मूल है उसके बिना चूल नहीं है। छत पर पहुंचना है, सीढ़ियों की आवश्यकता होना जरूरी है, सीढ़ियों की जरूरत है, लेकिन सीढ़ियों में जो आनंद आएगा या जो छत पर आनंद आएगा, वो सीढ़ियों में 3 काल में नहीं आएगा। न आप बैठ सकते हो, न आप सो सकते हो, छत पर जाकर आप आराम से अपने सारे कार्य कर सकते हो। इसलिए छत का आनंद लेना है तो सीढ़ियों का मोह त्यागना पड़ेगा, सीढ़ियों का मोह त्यागना पड़ेगा। लेकिन हम क्या है, हमेशा सीढ़ी को पकड़ने रहना चाहते हैं। अब ये नहीं छूट जाए भगवान, तो 3 काल में नहीं, मूल के बिना चूल नहीं, परंतु मूल में कभी फूल खिले हैं? प्रश्नवाचक है। मूल में कभी फूल खिला है? नहीं खिला है। मूल तो जड़ है, जड़ में कभी फूल आया है? मूल के बिना चूल नहीं है, ऊपर जो फूल है उसी मूल से आया है, लेकिन उसके बाद में फूल और फल नहीं। फलों का दल वह दोलायित होता है, चूल पर ही आखिर। वह जो चूल था, वह जो फूल था, वह फूल जब अपने अस्तित्व को छोड़ देता है, तब जाकर वहाँ पर फल लगना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को फूलों में ही मत उलझाओ। अगर फूल का मोह नहीं त्याग कर पाओगे, 3 काल में फल का स्वाद नहीं ले पाएंगे, फूल ही रहेगा आपके पास में। इसलिए मूल में भी आनंद नहीं, फूल में भी आनंद नहीं, आनंद है तो फल में है, फल में आनंद है। फल को यदि अपन अच्छे से रखेंगे तभी वह चूल और मूल का महत्व है, अन्यथा महत्व नहीं है। हाँ हाँ, इसे खेल नहीं समझना, यह सुदीर्घकालीन परिश्रम का फल बेटा। बेटा, यह सुदीर्घ काल जो बहुत लंबे समय तक हमने, क्योंकि अनादिकाल से हमने कभी ऐसे परिणाम किए ही नहीं कि फूल को हम छोड़ दें और फल को भक्षण कर लें, कहीं किए ही नहीं। इसलिए
बहुत लंबा समय बीत चुका है तुम्हें केवल मात्र चूल और मूल में ही। अब तो कम से कम सुधर जाओ, अब तो कम से कम सुधर जाओ। आचार्य भगवान कह रहे हैं खेल नहीं समझना इसको, यह सुदीर्घकालीन परिश्रम का फल है। बहुत पहले साधना की होगी, बहुत परिश्रम किया होगा, तब ऐसे परिणाम हो पाते हैं, अन्यथा परिणाम नहीं हो पाते हैं। भले ही वह आस्था हो स्थायी, हो दृढ़ तरावी, तथापि प्राथमिक दशा में साधना के क्षेत्र में स्खलन की संभावना पूरी बनी रहती है बेटा। स्वयं स्वस्थ प्रौढ़ पुरुष भी क्यों न हो, काई लगी पाषाण पर पद फिसलता ही है। देखो कितनी अच्छी बात आगे कह रहे हैं। इतना ही नहीं, निरंतर अभ्यास के बाद भी स्खलन संभव है। प्रतिदिन वर्षों से रोटी बनाता खाता आया है, तथापि वह पाठ शास्त्री की पहली रोटी कलड़ी क्यों बनती बेटा? इसलिए सुनो, आयास से डरना नहीं, आलस से करना नहीं। बोलो। आचार्य श्री जी की प्रिय पंक्तियां हैं। मैंने आचार्य श्री जी कक्ष के बाहर 2-3 बार फ्लैक्स लगवाए, जहां जहां हम लोग रुकते हैं। इन पंक्तियों को हम मूक माटी की बहुत सारी पंक्तियां हमने प्रिंट कार के फ्लैक्स में और आचार्य श्री जी के बाहर हम अपने कमरे के बाहर लगा लिए कि ताकि वो हमें झकझोरती रहे। भले ही वह आस्था हो स्थायी आस्था है, क्षायित सम्य दर्शन है, हो दृढ़ तरावी, दृढ़ा यानी बहुत मजबूत, क्षायित सम्य दृष्टि की आस्था जो होती है वो मजबूत आस्था कहलाती है। दृढ़ तरावी उससे अच्छी और दृढ़ कोई आस्था नहीं। तथापि प्राथमिक दशा में साधना के क्षेत्र में स्खलन की संभावना पूरी बनी रहती है बेटा। प्राथमिक दशा में कोई साधक जब आगे कदम बढ़ाता है तो निश्चित रूप से स्खलन होना संभव हो सकता है। देखो स्थितिकरण अंग के लिए आचार्य श्री क्या कह रहे हैं। स्वस्थ प्रौढ़ पुरुष भी क्यों न हो, स्वस्थ है, अच्छा दिमाग है, प्रौढ़ है, लेकिन काई लगी पाषाण पर पद फिसलता ही है बेटा। काई लगी हुई है तो संसार कैसा है, काई लगा हुआ। इस संसार में हम लोग चल रहे हैं पंचम काल में, सब तरफ केवल भोग ही भोग नजर आ रहे हैं, केवल भोग ही भोग नजर आ रहे हैं। फिर भी अपने आप को हम बचाकर भैया धीरे 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 ही सही आगे बढ़ते चले जाएं। एक एक दिन अपनी साधना का ऐसे ही आगे की ओर बढ़ता चला जाए। लेकिन फिर भी स्खलन हो जाए तो क्या कह रहे हैं, इतना ही नहीं, निरंतर अभ्यास के बाद भी स्खलन संभव है। जो निरंतर अभ्यास किया है उसका भी स्खलन संभव, वो भी गिर सकता है। उदाहरण देखो, प्रतिदिन वर्षों से रोटी बनाता खाता आया है, तथापि वह पाठ शास्त्री की पहली रोटी कलड़ी क्यों बनती है बेटा? आप लोग रोज रोटी बनाते हो, पहली रोटी तो आपकी कैसी बनती है, करड़ी बनती है थोड़ी सी। पाठ शास्त्री यहाँ पर लिया शब्द आपको बताने, महिलाएं जो है ना वो पाठ शास्त्री नहीं है। जितने पुरुष होते हैं वो महाराज होते हैं ना, महाराज बनाने वाले, तो ये वहीं से आया ये शब्द। अपन लोग सोचते हैं कि महिलाओं का ही काम, हाँ खिलाने का काम महिलाओं का है, लेकिन बनाने का काम पुरुषों का भी है। इसलिए अपने आप को कभी ऐसा नहीं समझ लेना। यहाँ पर पाठ शास्त्री बोला, वहां पर पत्नी नहीं बोला। तो वह पाठ शास्त्री की पहली रोटी कलड़ी क्यों? इसलिए सुनो, आयास से डरना नहीं और आलस से, आयास का मतलब पुरुषार्थ, पुरुषार्थ से कभी नहीं डरना। गिर गए तो अब रहने दो, ट्राई एंड ट्राई अगेन, ट्राई एंड ट्राई अगेन। नन्ही चींटी भी 100 बार फिसलती है दाना लेकर मुंह में, मेहनत उसकी हर बार खाली नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी, बोलो, बस वही है। यहाँ पर चींटी से शिक्षा दे रही है आपको। डुबकियां डुबकियां सागर में गोताखोर लगाते हैं, डुबकियां सागर में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी। अमिताभ बच्चन की पत्नी है ये, हरिवंश राय बच्चन उनके पिताजी थे, उन्होंने लिखी है ये।
तो आयास से डरना नहीं, आलस से, कभी आलस से नहीं करना। कभी कभी साधना के समय ऐसी भी घाटियां आ सकती है कि लंबा है, चलो इतना ही रहने देते हैं ना, ठीक है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोटा लोट, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोट। आत्म के अहित विषय कषाय, लोभ पर जो अपना व्याख्यान चल रहा था उसका अपन रिवीजन कर रहे हैं। 18 वक्तव्य पर अपना रिवीजन हो चुका था। आज अपन 19वां जो वक्तव्य है उस पर ध्यान देते हैं। वहाँ पर हमने प्रारंभ किया था कि आगम ग्रंथों में जो कुछ बिंदु मिले थे उन पर चर्चा अपन ने करी थी 19वें 18वें प्रवचन में। तो एक ग्रंथ में एक बात मिली थी, जैसे माँ का दूध उसके अपने लिए नहीं होता है, वैसे ही मनुष्य की ये संपदा उसकी अपने लिए नहीं होती है, हमेशा दूसरों के लिए होती है। इस बात पर विशेष ध्यान दिया था। माँ दूध कभी अपना स्वयं के लिए नहीं रखती, बच्चों के लिए करुणा से देती है, इसलिए संपदा भी आपकी अपनी नहीं है, आपकी अपने लिए नहीं है। इसको आप बांटते रहो, इसको आप सब जगह उसका उपयोग सदुपयोग करवाते रहो, उसी में सार है। फिर उसके बाद कहा था अन्न के समान दान, अन्न के समान दान, समता के समान तप, और वीतराग देव के समान देव, और दया के समान धर्म नहीं है। सबसे उत्कृष्टता की बात बताई थी। अगर दान देना हो तो अन्न का दान दो, और अगर कोई तप करना हो तो समता रूपी तप को धारण करो, और अगर किसी अपनी श्रद्धा भक्ति समर्पित करना हो तो देव प्रभु वीतरागी देव के सामने अपना माथा झुकाओ, और अगर दया का अगर कोई धर्म है तो दया के बिना कोई धर्म नहीं है, इसलिए धर्म है तो दया है। धर्म रूपी धर्म, दया रूपी धर्म ही धर्म कहलाता है। फिर उसके बाद हमने कहा था जैसे नाव में पानी भर जाता है तो उसे हमें हाथों से निकाल कर या किसी भी वस्तु के माध्यम से निकाल कर अगर हम बाहर नहीं करते हैं तो वो नाव डूब जाएगी। इसी प्रकार अगर हम अपना स्वयं का कुछ नहीं निकालते हैं तो सब कुछ जो क्या है वो हमारी संसार भी डूब जाएगा, हमारा संसार भी उसी में हम फंस जाएंगे। फिर उसके बाद इस प्रवचन में हमने आपसे बात करी थी कि 3 लोगों को दान देने की बात करी थी। उत्कृष्ट था दुखित भुखित जीव को खबर मिलते ही उसके घर में वस्तु पहुंचा देना, ये उत्कृष्ट दान है। आपको पता चलता है वो दुखित है, वो भूखित है, वो परेशान है, वो कष्ट में है, उसको बुलाओ नहीं, बस बिना कहे बिना बोले बिना समझे वहाँ पर उसके लिए धन को पहुँचा देना, उसको जो चाहिए उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर देना, ये उत्कृष्ट दान है। दूसरा मध्यम दान था अपने घर बुला कर देना, आप घर बुला कर दे रहे हैं ये मध्यम में आएगा। और तीसरा नौकरी रखकर उसको व्यवसाय देकर उसको अपने पास काम पे रखकर, ये जगन्य दान है। इस प्रकार ये जगन्य दान थे। फिर उसके बाद हमने उसी में करा था, उसी में बात करी थी कि दान के 3 भाग करना, दान के 3 भाग करना। किसी जो आपने कमाया है उसे, जो आपने दिया है उसे, उसके विषय में अलग अलग 3 प्रकार से उसमें कहा है। 3 भाग से मतलब 3 प्रकार से उसे दिया जाता है, उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य। तो उसके 3 अलग अलग प्रकार बताए थे हमने। अपनी आमदनी के 4 भाग करना, 2 भाग भरण पोषण के लिए, 1 भाग आपत्ति के लिए भविष्य के लिए, और 1 भाग तुरंत दान कर देना। 1 लाख रुपया है, 50,000 रुपया खर्चे के लिए, 25,000 रुपया काय के लिए, हाँ 25,000 रुपया एफडी के लिए, और बाकी 25,000 रुपये का तुरंत दान महाकल्याण। अब फिर उसके बाद ये हो गया उत्कृष्ट। मध्यम अपनी आय के 6 भाग करना, 6 भाग करने के बाद उसमें से 3 भाग भरण पोषण के रखना, 2 भाग आपत्ति के लिए रखना, और 6वां भाग दे देना। तो मैंने गणित भी करके आपको बताया था कि मान लीजिए 1 लाख है तो उसमें से हमने 49,000 49 है ना, 49,998 रुपये खर्चे के लिए रख लेना, 33,332 रुपये आगे के लिए रख लेना, और 16,666 रुपये उसको दान में दे देना। ये 1 लाख में 4 रुपये कम, उसका पूरा हिसाब आपके सामने रखा था। और जगन्य क्या है तो बोले जगन्य ये जो अपनी आय के 10 भाग करता है, और 10 भाग करके 6 भाग परिवार के लिए,
3 भाग भविष्य के लिए और 1 भाग दान करता है, वो जगन्य दान कहलाता है। 1 लाख रुपया अगर आपकी आय है तो 6 भाग मतलब 60,000 रुपया परिवार के लिए रख लो, 30,000 रुपया आप भविष्य के लिए रख लो और बाकी बचा 10,000 रुपया दान कर दो, ये जगन्य दान होगा। इस प्रकार से हमने आपके सामने उस दिन दान की पूरी चर्चा करी थी। अब 20वां प्रवचन तो हमारा मात्र रत्नकर्ण सावकाचार्य की 2 कारिकाओं पर ही पूरा निपट गया था, और वो कारिकाएं थी चित्तगतमिव वटबीजम पात्रगतम दानमल्पवी काले फलत छाया विभुवम भौवलमिष्ट शरीर व्रताम। उसमें स्पष्ट कहा था, क्या कहा था? कहा था पात्र में थोड़ा भी दान अगर समय पर जीवों के लिए पृथ्वी में प्राप्त हुए अगर हमने दान दिया है तो क्या होगा? वो जैसे वट बीज छोटा सा होता है लेकिन उसका विभव किस प्रकार से दिखता है बाद में, वो कितना बड़ा पेड़, कितने लोगों को शांति और कितने लोगों को छाया प्रदान करता है, कितने लोगों को वो ऑक्सीजन हवा प्रदान करता है। ऐसे ही एक बीज छोटा सा आप दान दोगे तो उसका जो फल मिलेगा वो वट बीज के रूप में मिलेगा। जैसे धन्य कुमार चारित्र ने एक बार सिर्फ साधु महाराज को, हाँ अब सोचा तो था, भूल ही गए हम तो, धन्य कुमार चारित्र बताना था और तो खत्म होगा लोभ का मामला। नहीं तो हमने सोचा था बहुत मार्मिक 3-4 दिन लगते उस धन्य कुमार चारित्र को करने में, लेकिन बिल्कुल ऐसा था आपको भी लगता कि मजा आ गया, आनंद आ गया, पर अब भूल ही गए हम तो। लोभ वाला मामला कभी और देखेंगे, मौका मिला तो देखेंगे। तो है 4 दिन की कहानी है, लोभ पे बहुत हो गया, लोगों की शिकायत है, हमारा लोभ कम हो गया, दूसरा विषय लोभ। तो ऐसा वो जो है दान की बात थी कि वो एक बीज बोते हैं तो वट वृक्ष के रूप में वो फलता हैगा। फिर उसके बाद और इसी में एक और कारिका हमने 114 नंबर वाली बोली थी। क्या बोली थी? अपने अपने पाप को धोना है। तो समुद्रभंज स्वामी कहते हैं हाँ तरीका है आपके पाप को धोने का। तो कारिका बोली थी हमने, ग्रह कर्मणापनिजितम कर्म विमिष्टिम खलु ग्रह विमुक्तानाम अतिथिनाम प्रतिपूजा रुद्रमलम धावते वारी। क्या जैसे जल खून को धो देता है, खून आ गया आपको, आपने जल डाला नहीं, वो धुल जाता है, वैसे ही ग्रह रहित मुनियों को दिया हुआ दान, मतलब जो मुनिराज हैं, साधु परमेष्ठी हैं, त्यागी व्रती हैं, उनको दिया हुआ दान भी घर में जितने पाप संचित किए उन सब प्रकार के पापों को धो डालता है। ऐसा कार्य ये आहार दान करता है। इतनी आहार दान की महत्ता आचार्य समुद्रभंज स्वामी ने रत्नकर्ण सावकाचार्य बताई थी। अनेक उदाहरणों से अपन ने चर्चा करी थी। अब चलते हैं अपन 21वें प्रवचन पर। 21वां प्रवचन जो था वो हमने आपसे बात करी थी, वो यहाँ से प्रारंभ किया था, आवश्यकताओं की चीज़ों को लेकर बात करी थी, और उसमें कहा था गरीब के पास सुख की आशा है, गरीब के पास सुख की आशा है, और अमीर के पास लालच जन विफलता की निराशा है। दोनों दुखी है, दोनों दुखी है। गरीब काय से? सुख की आशा से दुखी है। तो अमीर के पास क्या है? लालच जन विफलता, लालच तो है पर विफलता की निराशा से वो दुखी है। गरीब के मन में, दूसरी बात बोली थी हमने, गरीब के मन में उद्विग्नता का कूड़ा कचरा कम है। जो गरीब है उसमें उद्विग्नता का कूड़ा कचरा बहुत कम है, क्योंकि वो त्रिकोण में जीता है। गरीब त्रिकोण में जीता है। त्रिकोण मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, और त्रिकोण में जीता है। अमीर के मन में उद्विग्नता का कूड़ा कचरा कहीं गुना अधिक ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वह सहस्र कोण में जीता है। एक कोण नहीं है उसके बाद, रोटी कपड़ा मकान नहीं है उसके, तो सहस्र कोण है। इसलिए सहस्र कोण में जीते कारण वो दुखी रहता है। इसलिए दुख के 3 कारण मैंने आपके सामने उस दिन रखे थे। वो 3 कारण दुख के याद रखना। कौन कौन से थे दुख के 3 कारण? तो ध्यान से सुनना। सबसे पहला कारण है असंतुष्टि। पहला कारण क्या था? असंतुष्टि। कितना भी हो, कितना भी मिले, कम ही लगे। ये पहला कारण था, असंतुष्टि। दूसरा कारण था आसक्ति, मतलब जो भी हो उसके प्रति गहरी मूर्छा, ये कहलाती है आसक्ति। और फिर तीसरा था आग्रह। आग्रह मतलब मेरी इच्छा के अनुसार, मेरे पुरुषार्थ के अनुसार मुझे मिलना ही चाहिए, मेरे पास है वो टिकना ही चाहिए, यह है आग्रह। ये आग्रह जहां, ये क्या है? ये दुख के 3 कारण हैं, असंतुष्टि, आसक्ति और आग्रह। इसमें ध्यान रखना, फिर हमने बोला था इसमें आसक्ति को विरक्ति में बदला जा सकता है, कोई बाधा नहीं जाएगी। आग्रह को भी
अनाग्रह में बदला जा सकता है। भैया समझा देंगे हम, बहुत अच्छी बात है कुछ ना कुछ, लेकिन ध्यान रखना असंतुष्टि को संतुष्टि में बदलते बदलते तो दम निकल जाएगा, फिर भी आप जो है आपकी संतुष्टि को हम नहीं कर सकते। ये बहुत टेढ़ी खीर है, इसलिए आप समझें, हम उस असंतुष्टि को संतुष्ट बने। फिर उसके बाद उसमें बोली थी हमने बात, असंतोष की पीड़ा की अभिव्यक्ति करने के लिए, असंतोष को समाप्त करने के लिए हमने एक कविता बोली थी 2 लाइन की। समझ बिना, बहुत अच्छा, समझ बिना का सियानापन, दिशा बिना की दौड़, लाखों का व्यापार किया पर न हुई कमाई में जोड़। कितना ही कर लिया अपन ने, समझ बिना के सियानेपन में बिना समझे अपन भागते रहे। क्यों? जहाँ जा रहे हैं पता नहीं कहाँ रुकना, उसकी कोई मंजिल पता नहीं, और लाखों का व्यापार कर लिया पर बाद में देखा तो कमाई में हुई ना जोड़, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ये हमारा असंतोष है, ये हमारी असंतुष्टि है जो हमें भगाते जा रही है, भगाते जा रही है। इस प्रकार 21वां प्रवचन हो गया। फिर 22वां प्रवचन था, बहुत अलग विषय लेकर क्या था? हाँ, अरे हमारी गलती, हाँ ठीक है, 20 हो गए, अभी 21वां है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हमने प्रारंभ भी अलग से किया था, कुछ अलग 9 ग्रह आपके हैं, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, आपको शनि की अढ़ाइया लगती, सब लगती है। तो यहाँ अपन ने कहा था परिग्रह और लोभ नामक ग्रह ऐसा है जो सब संसारी जीवों के दुख देता है, और वह भी मृत्यु नहीं, जब तक वह भी मृत्यु नहीं हो तब तक वो देता ही रहता है, देता ही रहता है। पर ये जो ग्रह हैं ये एक राशि में कुछ समय तक रहेंगे, लेकिन ये वाले ग्रह क्या है, ये हमेशा शुरू से लेके आखिरी तक आपके साथ परिग्रह और लोभ नामक ग्रह आपके साथ लगा रहेगा और आखिरी तक जाएगा। बाकी दूसरे ग्रह तो आते हैं, कभी वो अच्छा फल भी, वो बुरे वाले भी अच्छा फल देते हैं, परंतु ये जो ग्रह शनि ग्रह कभी अच्छा भी फल देता है। ऐसा नहीं कि हमेशा परेशानी करे आपको शनि की अढ़ाइया, पर ये जो परिग्रह लोभ नामक ग्रह ये हमेशा आपको परेशानी करेंगे और हमेशा। फिर भी अब उसके लिए और आगे बोला था कि पदार्थ के उपयोग का विरोध नहीं है, विरोध है पदार्थ के प्रति आसक्ति का।